लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 91 को वेरी इजी लैंग्वेज में समझ लिया था। आज हम क्वेश्चन 92 को समझेंगे। क्वेश्चन 92 है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बारे में जो ये 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन से राइट है वो हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है यह एक सर्वसमीका है, यह एक समीकरण है, दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। सबसे पहले हम बात करें सर्वसमीका और समीकरण में क्या डिफरेंट है। यदि हम एक एग्जांपल से इसे समझें, हमने एक एग्जांपल्स लिया x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमने एक एग्जांपल्स लिया और एक एग्जांपल्स हमने लिया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस a x प्लस a। यहां आप a स्क्वायर लिख दो, यहां हमने a स्क्वायर लिख दिया। अब यहां जो हमारे पास में वैल्यूज है, यहां ये जो x है, ये x का जो मान इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा वो यहां x का मान होगा। तो ये बनेगा हमारे पास में x का मान क्या होगा, यहां से इसके हम फैक्टर करें गुणनखंड तो ये बनेंगे हमारे पास में गुणनखंड। तो x का मान या तो ये 0 होगा तो यहां से प्लस a आएगा, या ये 0 होगा तो x का मान माइनस a आएगा। इसका मतलब ये केवल एक पर्टिकुलर मान के लिए ही सेटिस्फाई करेगा, या तो x का मान a हो या x का मान माइनस a हो। यदि हम यहाँ x का मान b रखते हैं तो ये इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। और यहाँ हम देखें, यहाँ हम x का मान a रख सकते हैं, माइनस a रख सकते हैं, b रख सकते हैं, माइनस b रख सकते हैं, 2, 1, 4, 9 जो मर्जी आए वो मान हम रख सकते हैं, ये सेटिस्फाई करेंगे। यहां x का मान आप चाहे तो a रखो, माइनस a रखो, b रखो, माइनस b रखो, 2, 3, 4, 7, 9 जो मर्जी आए वो रखेंगे। तो ये सभी की सभी जो भी वैल्यूज हैं वो इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो ये तो कहलाती है सर्वसमीका, ये तो कहलाएगी सर्वसमीका। और ये कहलाता है जो किसी पर्टिकुलर के लिए होता है ये कहलाता है समीकरण। ये केवल x a और माइनस a के लिए है, जबकि ये सभी के लिए है। तो ये तो हमारी सर्वसमीका कहलाएगी और ये हमारा समीकरण कहलाता है। और ये हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ab के सभी मान फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू r, ab जो भी रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है उनके लिए सेटिस्फाई होगा। तो ये कहलाएगी हमारी सर्वसमीका, क्योंकि ab का हम जो मर्जी आए मान रख सकते हैं। ये हमारी सर्वसमीका है। अब बात करें, देखो ये जो सर्वसमीका हमने कह दी, सर्वसमीका हमने कह दी, तो क्या ये x a और माइनस a को सेटिस्फाई नहीं करेगा? करेगा ना। तो किसी एक पर्टिकुलर के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है और सभी के लिए भी कर रहा है। इसका मतलब यदि कोई सर्वसमीका होती है तो वो समीकरण भी होगी, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर के लिए भी वो सेटिस्फाई करेगा। लेकिन एक समीकरण सर्वसमीका नहीं होता। यहां हमने देखा ये सर्वसमीका नहीं है, समीकरण है लेकिन सर्वसमीका नहीं है। यहां ये सर्वसमीका है तो एक समीकरण भी है। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो सर्वसमीका है वो समीकरण भी होगा और जो समीकरण है वो सर्वसमीका नहीं होता। तो ये एक सर्वसमीका है तो ये एक समीकरण भी होगा। इसका मतलब दोनों सत्य हैं। तो a तथा b दोनों सत्य है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ c और d हमारा, a हमारा, b हमारा रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 93 को सॉल्व करेंगे।